आज का जो हमारा चैप्टर है एक तरह से रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन किस चीज का है? चैप्टर नंबर 7, डिजिटल ऑफ पार्टनर। हमारे इसकी एक क्लास हो चुकी है, जो हमने इसमें डीपली सीखा था। इस क्लास में हम नोट्स के द्वारा इसको समझेंगे और एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ठीक है। जैसा कि नोट्स आपके सामने है, चैप्टर का नाम क्या है? डिजिटल ऑफ द पार्टनर और फर्म। इसमें हमने क्या मतलब समझा था? डिजिटल का मतलब क्या है? बंद कर दो, किस चीज को बंद करना है? फर्म को बंद कर दो भाई, ठीक है। मतलब कि हमने चैप्टर 4 में क्या सीखा था? कोई एक पार्टनर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 5 में क्या सीखा था? रिटायरमेंट, जब कोई अपनी इच्छा से जाता है। चैप्टर 6 में क्या सीखा था? डेथ, जा तो रहा है बट उसको ऊपर से क्या आ गया? बुलावा आ गया। बट चैप्टर 4, 5 और 6 में क्या था? कॉमन क्या था? पार्टनर का एंड हो रहा था कहीं ना कहीं, या कोई ना कोई आ रहा था, ठीक है। या तो आ रहा था या तो जा रहा था। बट चैप्टर 7 में क्या है? फर्म को ही बंद कर दो, और उसका आने जाने से कोई लेना देना नहीं है। फर्म को क्या कर दो? बंद करो भाई। किस किस कारण से बंद होगा, बंद होने के बाद क्या क्या होगा, इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म और पार्टनर इज डिसकंटिन्यू, मतलब क्या हो गया? आगे ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। ड्यू टू एनी रीजन, क्या क्या रीजन हो सकता है? पहला, बाय कोर्ट, कोर्ट आपको एक ऑर्डर दे रहा है कि आप फर्म को बंद करो भाई। हमने क्लास में बहुत से एग्जाम्पल सीखे थे, जब कोर्ट किस किस तरीके से बोला कि बंद करो। अगर कोर्ट ने एक बार बोल दिया आप बंद करो, मतलब बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या रीजन था? चेंज इन ऑब्जेक्ट, आपका उद्देश्य चेंज हो गया, इलीगल। इसका मैंने क्या एग्जाम्पल क्लास में दिया था? ये मान लो जैसे आपका बिजनेस है कोचिंग चलाना, आपने उद्देश्य चेंज कर लिया, पता चला कोचिंग के साइड में आप दारू बेच रहे हो, इलीगल। चरस गांजा बेच रहे हो, इलीगल। तो सरकार कहती है भाई बहुत हो गया, आपने हम पे बहुत ज्यादा कृपा कर दिया, आपसे हाथ जोड़ रहे, आप रहने दो। इलीगल काम करने पे जो जो आपकी पेनल्टी लगेगी, जो जो जुर्माना लगेगा, वो आपको मतलब डन करना पड़ेगा। मतलब जो जो जुर्माना आप पे लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यह क्या है? क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉलमेंट, दिवालिया हो गया। या डिजायर फॉर अ पार्टनर, पार्टनर की खुद इच्छा है, कोई नहीं, पार्टनर की खुद इच्छा है कि हम फर्म को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो कितने रीजन है? पहला क्या लिखा है? जब कोर्ट कह रहा है बंद कर दो। दूसरा क्या है? आपका उद्देश्य क्या हो रहा है? चेंज हो गया। और चेंज किस में हो गया? इलीगल में। आपका बिजनेस था कोचिंग पढ़ाना, पता चला बाद में आप चरस गांजा इलीगल बेच रहे हो। सरकार कहती है बहुत हो गया, आप बहुत हो गया। आपका काम था कोचिंग चलाना, पता चल रहा है आपका उद्देश्य क्या हो गया? चेंज। चेंज ना गलत नहीं। देखो मान लो मेरा कोचिंग चलाना का काम है, साइड में मैं एक छोटा सा रूम खोल दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपका साइड में चल रहा है दारू गांजा, इलीगल काम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा भाई। अगला क्या था? इंस्टॉलमेंट हो गया, आप बर्बाद हो चुके हो। जब बर्बादी हो गए तो बिजनेस कैसे चलाओगे भाई? अगला क्या है? डिजायर, किसकी इच्छा होनी चाहिए? सभी पार्टनर कह रहे हैं बंद कर दो, बहुत हो गया, अब हमारा मन खत्म हो गया, अब हम आगे बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। ये सब क्या थे? हमारे रीजन थे। अगला क्या है? व्हाट हैपन एट क्लोजिंग टाइम, बंद करते समय क्या क्या होगा। तो क्या क्या हुआ एक बार देखते। पहला क्या लिखा हुआ है? आप सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे क्या?
एसेट और आपकी लायबिलिटीज कौन से बुक वैल्यू पे। दूसरा क्या है, जितने भी एसेट है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा, और आपके जितनी भी लायबिलिटीज उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है कि पे करो ना करो, करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले हमें कोई लेना देना नहीं है, पे मतलब पे। अगला क्या था, इफ अ पार्टनर नीड टू टेक एन एसेट और wants to pay any liability that can also be done। मतलब क्या हुआ, कोई पार्टनर चाहे तो एसेट भी ले सकता है, या किसी पार्टनर की इच्छा है कि भाई मैं किसी और का लोन पे करूं। जैसे हमने क्लास में सीखा था, क्या मिस्टर बी है पार्टनर और एक मिसेस बी भी है उसकी वाइफ, क्या मिस्टर बी लोन पे कर सकता है? कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज बताना मजाक से हट के, ए बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों ने लोन लिया, मान के चलते 6 लाख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और है मिसेस बी, बी की वाइफ है, बी की वाइफ है, बी की वाइफ ने लोन ले रखा है 2 लाख का, क्या मिस्टर बी पे कर सकता है? बिल्कुल भाई, हस्बैंड पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या ए पे कर सकता है? अरे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं नहीं लिखा है कौन पे करेगा। मैं अपना स्वार्थ होगा, जो भी इच्छा हो, हमें क्या लेना देना, पे करो, कोई भी पे कर सकता है, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो पे करोगे, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन अकाउंट। जब फर्म बंद होगी तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था एक बार देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट में क्या कहेगा, टू ऑल एसेट, जो भी बैलेंस शीट में दे रखा है देख के उतार दो, जैसे नकल मारते हैं। क्रेडिट में क्या करता है, बाय ऑल लायबिलिटी, जितनी भी बैलेंस शीट में दे रखी है लायबिलिटी सबको देख के क्रेडिट में उतार दो भाई, ठीक है। 2 स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है, पेड बाय पार्टनर या कोई भी एक्सपेंस है, तीनों को यहां पे लिखे गया, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या था, यहां पे लिखे बाय बैंक। अच्छा, कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी भी एसेट है सोल्ड करते समय या कोई पार्टनर ने एसेट ले लिया, ये यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका क्या करोगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे करोगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट क्या है, कम है, ठीक है। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट क्या है, कम है, तो लिखिए रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा। सॉरी, यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है कि क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट, ठीक है भाई। अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट क्या है, कम है, यहाँ पे क्या लिखा, बाय रियलाइजेशन लॉस। हाँ, डन है भाई, और मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या था, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था भाई, डन है। आगे देखते हैं, इस पे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं भाई। एक है पीसीए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चैप्टर 4 में सीखे अच्छे से, चैप्टर 5 में सीखे, चैप्टर 6 में कहना क्या हमने उसमें देखते हैं सीखे थे, चैप्टर 7 में क्या है, पीसीए क्या होता है वो। पीसीए मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, किसी पार्टनर अगर ड्राइंग कर रखा था तो वो आ जाएगा, अगर कोई लॉस है तो वो आ जाएगा, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले रखा है तो वो भी डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट में क्या क्या आएगा, बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस बीडी किसका होना चाहिए,
सभी पार्टनर का, ठीक है। फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट है। फिर क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व है तो भी बांट दो। इसमें गुडविल नहीं आता है। सर क्यों गुडविल नहीं आता है? गुडविल क्यों नहीं आएगा भाई? अगर फर्म में खत्म हो रही है, अगर फर्म की मार्केट में तो गुडविल रहती तो फर्म बंद क्यों होगी, है ना? तो इसलिए इसमें गुडविल नहीं आता है। बिल्कुल सेम है। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 बिल्कुल सेम पीसीए, बस इसमें गुडविल का ज्यादा लेना देना कुछ इसमें है नहीं भाई। डन है। पहले हम इस दो पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आखिर में देखिए बैंक अकाउंट में क्या होता है। डन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। क्या एक बार पढ़ते अच्छे से। अच्छा मैंने दिया था घर के लिए, हो गया था क्या? 70,000 आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, मैं भी देखता हूं। दे आर टू पार्टनर ए और बी, इनका रेशियो क्या है? 1 और 1। बैलेंस शीट दे रखा है। पहला क्या दिया? जर्नलिज्म 80,000। कहां पे जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पीसीए कौन से रेशियो में जाता है? हमेशा ओल्ड रेशियो में जाता है। कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर के बैलेंस बीडी में। एक दे रहा है क्रेडिटर, ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा रियलाइजेशन के अकाउंट में। कहां पे? तेरे क्रेडिट साइड में, फिर उसको पे करेंगे डेबिट साइड में। देखते कैसे होगा। फर्नीचर दे रखा है, मशीन दे रखा है और डेटर दे रखा है। ये सब रियल एस्टेट अकाउंट का पार्ट है। आगे क्या है? आगे द फर्म इज बीइंग डिसॉल्व्ड। द फर्म इज बीइंग, फर्म बंद हो रही है भाई। जितनी भी एसेट है कैसे सोल्ड हो रही है? डेटर 40,000 में चला गया, फर्नीचर 50,000 में चला गया, मशीन 60,000 में चला गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 20,000। बनाने को क्या बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और पीसीए बनाओ। इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है? कहीं भी क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। जो नहीं दे रखा है बुक वैल्यू में पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ये था। एक और देख लो, नोट्स में सबके पास है ना? ग्रुप में जाओ, नोट्स ओपन करो और इसका आंसर करते आ जाओ। जिनका हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बने क्या? सबसे बनाएंगे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। जिनका जिनका हो चुका है और जिनका जिनका नहीं हुआ है पीसीए पे चेक करना है, ठीक है। मैं इसमें पीसीए बना दूंगा, लग गया। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जितनी बुक वैल्यू है एसेट की सब लिख लो भाई। जो जो बैलेंस शीट में सब लिखो। टू पहले लिखो, टू एसेट्स। क्या लिख रखा है? फर्नीचर 40,000। मशीन कितना है? 60,000। डेटर 1,00,000। टोटल कितना हो गया? 2,00,000। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई? बाय, हाँ एक ही हमारा ले देके कितना? 20,000 यहां लिख दो भाई। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या था? 2 यहाँ पे बैंक जितनी भी एक्सपेंसेस है या कोई लायबिलिटी सब पे कर दो भाई। एक तो क्रेडिटर है भाई 20,000। इसके बारे में कुछ बोला नहीं था। जब कोई इसके बारे में कुछ बोले ना तो सेम वही लगा दो भाई 20,000।
रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है, ये भी 20,000, तो कितने हुए पूरे 40,000। यहां पे भी क्या लिखेंगे, बाई बैंक। जितनी एसेट है जो बेची गई है, डेटर 40,000, फर्नीचर 50,000, मशीनरी 60,000। टोटल कितना हो गया, 1,50,000। डन हो गया हमारा पूरा काम भाई। बैलेंस कर दो, देखो किससे हट ज्यादा आ रहा है भाई। ये आ रहा है 2,40,000 और ये कितना आ रहा है, ये 3,50,000 आ रहा है। तो जिस साइड ज्यादा था दोनों साइड लिख दो, 3,50,000। ये कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया और ये 40,000 हो गया, 2,40,000। और ये कितना 20,000 और ये अच्छा 1,70,000। अच्छा और डेबिट में ज्यादा है तो 2,40,000 यहाँ लिख दो और 2,40,000 यहाँ लिख दो। बाय लॉस कितना गया भाई, 70,000। कितने पार्टनर है, 2। पहले लिखिए पर्टिकुलर ए और बी, ये क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर ए और बी, ऐसी लाइन खींचिए। डन। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, क्या कितना कितना भाई, 50,000 और 50,000। क्वेश्चन में मुझे जर्नल जब भी नजर आ गया है, कितना है 80,000, तो 40,000 इसमें आ जाएगा 40,000। ठीक है, कैसे आएगी, 80,000 को ऑल रेशियो में बांट दो, मतलब 1 और 1 में बांट दो, कितना 40 और 40 आ गया, और कुछ बांटने को लेके है ही नहीं। ठीक है, एक लॉस आ चुका है क्या, 2 रियलाइजेशन लॉस, कितना आया था, 70,000 आया था, सुबह ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो 70 का आधा आधा कितना हो गया, 35,000 और 35,000। डन हो गया। आप बैलेंस कर दो। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो बैलेंस आएगा ये आएगा टू बैंक। सर बैंक क्यों आ रहा है, बैलेंस शीट में क्यों आ रहा है, बेटा बैलेंस शीट इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर बैलेंस शीट है तो अगले साल क्या होगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा। बट ये अगले साल तो फर्म जा ही नहीं रही है, बंद हो जा रही है, तो इसलिए क्या लिखते हैं, बैंक। आप पता चलेगा किस पार्टनर को कितना पे करना है, कितना लेना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसको प्लस करो, इससे माइनस कर दो, बताओ कितना आ गया, 50 और 40 कितना हो गया, 90,000। 90 में से अगर 35 के कितना गया, पक्का 55,000। ये बैलेंस शीट फिगर है भाई। बी का भी सेम आएगा, ये आपका बन गया पीसीए। सर इधर कभी भी नहीं आएगी क्या आ सकती है, किस साइड कम है, हाँ कैश पे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बट दोनों में से एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। इसको प्लस करो, इससे माइनस कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर इसका प्लस करो, इससे माइनस करो, इसका ये आ गया। कोई दिक्कत है। आज हम जैसे कि हमने पिछले क्लास में सीखा था, कुछ बेसिक मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल के साथ, फिर हमने क्या सीखा था, रियलाइजेशन अकाउंट हमने सीखा था। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, पीसीए बनाना सीख लिए थे, और हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल से पीसीए और रियलाइजेशन अकाउंट देखे थे। ठीक है, आज इसके हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बैंक अकाउंट, या हम बोल देते हैं कैश अकाउंट। ये कैसे बनता है, सिंपल अकाउंट, पहले इसका फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनता है, सबसे पहले यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर सर्दी वगैरह कुछ होता है वो लेजर वो लगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ये कहां से आएगा? जब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया रहता तुम्हें उसमें लिखा रहता है कैश या बैंक लिखा रहता है, उसका बैलेंस यहां पे लिखोगे बीडी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे लिखना टू रियलाइजेशन। सर कौन सा है? आपने जितने भी एसेट को सोल्ड किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, उस अमाउंट को उठा के यहां लिख लोगे। ठीक है, एक साइड हाँ, फिर लिखोगे बाई, यहां पर भी लिखोगे रियलाइजेशन। सर ये कौन सा वाला है? आपने जितने भी हाँ लायबिलिटी या कोई भी एक्सपेंस आप पे किए थे आप यहां लिख दोगे। ठीक है, और एक और आखिरी आता है बाय पार्टनर कैपिटल बैलेंस। याद करो जब हमने पीसीए बनाना शुरू किया था, पीसीए, तो पीसीए में हम बैलेंस शीट ही नहीं निकालते थे। याद करना, क्या निकालते थे? बैंक बैलेंस शीट फिगर। क्यों हमें बैलेंस शीट इससे नहीं निकालते थे? क्योंकि बैलेंस शीट अगले साल आगे क्या हुआ, बीडी हो जाएगा। बीडी किसका होता है? जिसका बिजनेस चलता है। हमें तो बिजनेस चलाना ही नहीं था ना, तो इसलिए जो भी पार्टनर कैपिटल का बैलेंस शीट फिगर आएगा उसको लिख दोगे आप यहाँ पे सभी को। और आखिरी में जाके डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये टोटल आ रहा है मान के चलते 3 लाख, तो ये भी 3 लाख ही आना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। ठीक है भाई जी, ये था बैंक या कैश अकाउंट का फॉर्मेट। डन है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा एक काम करना, जो हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल किए थे नोट्स में से, उसका आंसर है उसी को हमने उसी में रियलाइजेशन अकाउंट बना लिए थे, उसी में हमने पीसीए बना लिया था। ठीक है, उसी क्वेश्चन का बैंक अकाउंट बना के देखते क्या आंसर आता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन आप लोग के पास है। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने इस पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लिए थे, पीसीए बना लिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिमांड बैंक अकाउंट नहीं था, फिर भी हम इसका बना के देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें देखना बैंक अकाउंट के लिए एसेट में बैंक का कोई बैलेंस ही नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा कोई नहीं, लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग के पास आंसर होगा तो उसके बेस पर हम करते हैं, बैंक अकाउंट बना के देखते हैं। ये हमने बना रखा है, हमने पिछले क्लास में उसी क्वेश्चन का रियलाइजेशन बना लिए थे, उसी क्वेश्चन का पीसीए भी बना लिए थे, अब उसी क्वेश्चन का बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या है आता है टू बैलेंस बीडी। इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस ही नहीं है तो कोई नहीं डैश। अच्छा यहां पे आप क्या लिखते हैं? टू रियलाइजेशन, जितने भी एसेट सोल्ड किए थे उसका अमाउंट लिखो। आप लोग के पास आंसर है, कितना आ रहा था बताना? कितना? 1,50,000।
ठीक है भाई। यहां पे फिर क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन कौन सा वाला, जितने भी लायबिलिटीज को सोल्ड किए थे, कितना आया था बताना, कितना, 40,000। फिर क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस, कितने पार्टनर थे, तीन, दो थे, दो पार्टनर थे, नाम क्या था, ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, कितना कितना है, 90,000 90,000 आ रहा था क्या, नब्बे हजार आ रहा था, तो बैलेंस नहीं होगा भाई। बिल्कुल ही मूर्ख है, बैलेंस शीट फिगर क्या आया था, जो पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंसिंग आया था, बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, 55,000 और 55,000 आया था, है ना। तो लिखोगे 55,000 55,000। इस साइड का टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख। इस साइड का टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख। दोनों क्या हो गया है, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बैंक अकाउंट क्या है, बिल्कुल ही राइट। अगर ये मैच नहीं होता, आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है भाई, सिंपल था, नोटिंग हम बाद में करेंगे। एक और क्वेश्चन दे दीजिए जो, अच्छा क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं नोट्स में क्या है। नोट्स में क्या है एक बार पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्वेश्चन है यार, वो गलती से नाम डेथ लिख गया था नोट्स का नाम, बड़ा डिजिलेशन चिंता दे। ठीक है, अब हम नोट्स के द्वारा देखते हैं कि की पॉइंट क्या क्या है। की पॉइंट में क्या क्या कर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन करते समय तुम्हारी काफी हेल्प होगी भाई। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, जितने भी बाहर की लायबिलिटीज थी उसी को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर मिस्टर ए है पार्टनर, तो मिसेस ए का लोन क्या माना जाएगा, बाहर की लायबिलिटीज। ठीक है, और पार्टनर की लायबिलिटीज इसमें कोई भी इंक्लूड किया नहीं जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, अगर कोई फंड है इसमें लायबिलिटीज में, जब तक क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है आप उसको क्या करोगे, पे नहीं करोगे। हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एग्जाम्पल के लिए क्या है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अगला क्या है, इवन इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटीज इन द क्वेश्चन, ऑल लायबिलिटीज विल बी स्टिल बी पेड ऑन बुक वैल्यू। अगर किसी भी लायबिलिटीज को लेकर कुछ नहीं बोला गया है, आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगला क्या दिया हुआ है, द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक और कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या है, इफ देयर इज एनी लायबिलिटी बाय एनी रिलेटिव, मतलब कोई भी रिश्तेदार है, जैसे वाइफ ब्रदर कोई भी हो सकता है, कोई पार्टनर है, कोई रिश्तेदार है, तो उसको हम क्या हमेशा मानेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए लोन बाय मिसेस पार्टनर, ये पूरा की पॉइंट है और यहां से एमसीक्यू बनने लायक है भाई, इनमें से बनेगा। अगर बनेगा एमसीक्यू तो यहां से ही बनेगा और कहीं से बन ही नहीं सकता है। फिर ये क्वेश्चन था, हमने उस पर किया क्वेश्चन, एक बैंक अकाउंट देख लो कैसे बनता था। डेबिट में क्या क्या आएगा, टू बैलेंस, गलती से यहाँ पे सीडी बीडी आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। टू रियलाइजेशन कौन सा वाला, जितने एसेट को सोल्ड करोगे। क्रेडिट में क्या जाएगा, बाय रियलाइजेशन कौन सा वाला, जितनी भी उधारी को एक्सपेंस को पे कर रहे हो। और यहाँ पे क्या आएगा, बाय पार्टनर कैपिटल बैलेंस जो आएगा यहाँ पे लिख दोगे। अब दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हमने देख लिया, कोई दिक्कत है, ये अभी हमने सीखा था। आप करते कुछ पीवाईक्यू,
पीवाईक्यू कैसे देखते हैं? ये हमारा पीवाईक्यू है। ये पेपर में कब आया हुआ है एक बार देखते हैं। ये पेपर में आया हुआ है, ये आया हुआ है 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं 2023 में क्या क्वेश्चन था और हम क्या इसका आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से पढ़ना सीखो। एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, क्या होगा भाई, नींद आ रही है? दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस कितना भाई 3 और 2 है। बैलेंस शीट दे रखा है, लायबिलिटी में क्या 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 दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, मिसेस लोन दे रखा है। ये लोन कौन सा है? आउटसाइडर लोन है भाई। पार्टनर का लोन दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्नलिज्म कहां पे जाता है? पीसीए में जाता है। और दोनों का क्या दे रहा है? कैपिटल। ये भी कहां जाएगा? पीसीए में जाएगा भाई। डन है यहां तक। एसेट में क्या क्या दे रखा है? कैश एट बैंक, ये कहां जाता है? कैश अकाउंट में, सीए। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है। ये तुम्हारे लिए कुछ शायद नया बात हो सकता है, बट कुछ नया है नहीं। जितने भी प्रोविजन है सब के सब हम मानेंगे, ये माने क्या है? लायबिलिटी। ये फंड की तरह ट्रीट करेंगे, नोट तो करेंगे, रिकॉर्ड तो करेंगे, मगर तो पे नहीं करेंगे। प्लांट है, और कोई भी अगर एक्सपेंस है, सॉरी सस्पेंस है, अगर कोई भी सस्पेंस है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? पीसीए में। कौन से रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। किस सेट करेंगे? डेबिट सेट करेंगे। यहां का चीज डेबिट, यहां का चीज क्रेडिट, उल्टा कर देते। याद है? आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है? द फर्म वाज डिसॉल्व, बंद हो चुकी है भाई। पहला पॉइंट क्या है? डेटर कितने से हो रहा है भाई? 17,000 से। प्लांट कितने से हो रहा है? 10% मोर देन, जो भी बुक वैल्यू होगी उसका 10% ज्यादा तो हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है? पार्टनर जो है प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है, किसको? टू पे, अपनी वाइफ का लोन पे करेगा भाई। याद हमने सीखा था, अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर चाहे तो पे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। वाइफ है, साथ वचन निभा रखा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके आगे भी है, टुक अवे स्टॉक कितने से ले रखा है? मतलब कि अपनी वाइफ का भी लोन पे कर रहा है और स्टॉक पे कितने का ले लिया? 20,000 का ले लिया। मतलब किसने एक ही एंट्री में 2 एंट्री अपने नाम कर लिया। चलो आगे देखते हैं। एक और पार्टनर है, इसने हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट डिस्काउंट कितने परसेंट पे ले लिया? 10% पे। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका आधा करके 10% लेस पे ले लेंगे। ठीक है, और आगे जितने भी इन्वेस्टमेंट बच चुके हैं उसमें कितने पे ले लिया? मतलब कितना बिक गया है? ये रिलीज हुआ है, मतलब रिलायंस कितने का हुआ है? 4500 का हुआ है। ठीक है, आगे क्या है? आंसर आप लोग मत देखना भाई। आगे क्या लिखा हुआ है? क्रिएटर आपने पेड किया है, इसमें क्रिएटर के बारे में बोल दिया है। कितने पे कर रहे हो? 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो भाई। ठीक है, जितना भी क्रिएटर है 10% कम पे दे रहे हो, उसको पे कर रहे हो। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस कितना है? 7,000 है। क्वेश्चन में डिमांड क्या भाई? आप एक चीज बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। 23 में भी एक ही आया था, 24 में भी एक ही आया है। अभी ये एक ट्रेंड हो चुका है, अब एक ही पूछ रहा है, पीसीए नहीं पूछता है ज्यादा। ठीक है, तो आओ करते क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसी में से देख के बता देता हूं। ठीक है, लिखने झंझट हटा देंगे।
और जो कैलकुलेशन रहेगा हम यहाँ पे निपटा देंगे, ठीक है। देखना क्वेश्चन आप लोग के पास आ चुका है, आया नहीं है क्वेश्चन? आ गया। क्वेश्चन ओपन करना, मैं ग्रुप में भेज रहा हूं, ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहा हूं भाई। बुक में भी है, बट जब तक बुक में, चलो कोई नहीं, मैंने वैसे ग्रुप में भेज दिया है, जिसको ग्रुप में जाके चेक करना, ग्रुप में जाके चेक कर सकता है, ठीक है भाई। चलो भाई, क्वेश्चन आंसर दोनों सामने सामने। सबसे पहले देखना क्या है, जितने भी एसेट है, जितनी भी एसेट है कहां पर रिकॉर्ड करोगे भाई? डेबिट साइड। देखो, टू सन्ड्री एसेट, जितने भी एसेट है सबको नोट कर दिया भाई बुक वैल्यू पे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था भाई? जितनी भी लायबिलिटीज है सबको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो आप क्वेश्चन में देखना, मेरे पास में क्वेश्चन आ चुका है भाई। हमारे पास लायबिलिटीज में क्या क्या है रिकॉर्ड करने लायक? एक क्रेडिटर था, एक मिसेस वाली लोन थी भाई, और बस ये दो रिकॉर्ड करना है। में एक क्रेडिटर था और एक मिसेस लोन था, ठीक है। और एसेट में देखना क्या है, एक डाउटफुल डेब्ट भी है, उसको भी रिकॉर्ड करो। सन्ड्री मतलब बहुत सारे। डाउटफुल डेब्ट 2000 आ गया, ठीक है। इनका टोटल आएगा 1,74,000। इनका टोटल कितना आएगा? 1,00,000। स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या था? अगर जितने भी ये क्रेडिटर, पहले तो लाइट से पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट सोल्ड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टू बैंक, क्रेडिटर कितना पे कर रहा है? सर क्रेडिटर था कितने का? हम यहां से देख लेते हैं, क्यों बार पे ऑफ करेंगे। मैं यहाँ पे ये ऑन कर लेता हूँ भाई कैलकुलेशन के लिए। सर क्रेडिटर का 90,000 बोला गया, 10% कम पे किया है, तो 90,000 माइनस, तो कितना आएगा? 81,000। डन। एक एक्सपेंस भी था, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, क्वेश्चन में जाकर देखो सबसे आखिरी में 7,000, इसने 7,000 पे कर दिया भाई, कोई दिक्कत? पार्टनर ने बोला मैं अपनी वाइफ का नाम पे करना चाहता हूं, कर दो भाई। पार्टनर का नाम कितना? 30,000, कोई दिक्कत? अगला क्या था? स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 3 कंप्लीट भाई, ठीक है। स्टेप 4 क्या है? जितने भी एसेट बेच रहे हो या कोई पार्टनर कोई एसेट ले रहा है उसकी एंट्री करेगा, ठीक है। तो बाय बैंक एसेट में क्या क्या बिक्री? देखो, डेटर कितने से हो रहा है भाई? 17,000। डेटर है 17,000 से, ठीक है। प्लांट बोला गया था क्या? 10% मोर देन बुक वैल्यू, तो प्लांट था कितने का? देखना सर 1,00,000 का था, अच्छा ठीक है भाई, इसका 10% निकाल लो, ज्यादा कितना आ गया? 10,000। सर था 1,00,000। इन्वेस्टमेंट कितने का बोल गया आखिरी में? 4500 बोला गया था, ठीक है भाई। इनका टोटल कितना जाएगा? 1,38,500। डन है। अच्छा, आगे बोला गया था, देखने वाली बात, स्टॉक के बारे में। जो बंदा अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा था, उसने बोला था मैं स्टॉक पे ले रहा 20,000 का, तो स्टॉक कितने का उसने ले लिया? 20,000 का किसने लिया? आज कैपिटल ने ले लिया भाई, तो 20,000 आ गया। अच्छा, उसके आगे और बोला गया, क्या बोला गया? देखना, इन्वेस्टमेंट के बारे में। हो जाए भाई, कैसे करेगा? देखो इन्वेस्टमेंट था कितने का? देखो पहले तो सर इन्वेस्टमेंट था 30,000 का। कितने का था? यहां तुम निकालते क्वेश्चन में। सर इन्वेस्टमेंट था 30,000, ठीक है भाई। बोला इसका आधा लिया, आधा कितना ले लिया? 15,000 पे ले लिया आधा, हाफ ले लिया, ये हाफ, ठीक है। बोला हाफ तो ले लिया, साथ में 10% डिस्काउंट पे लिया है, तब 15,000 का 10% माइनस कर दो, तो 15,000 का 10% कितना हो गया? 1,500। तो माइनस करने में कितना जाएगा? 13,500। कौन ले रहा भाई? ये ले रहा है, ठीक है। तो उसके आगे आ जाएगा 13,500। देखना आ रहा है क्या?
ये आ जाते हो 13,500 आ गया। डन है क्या? देखने ले रहा है। हाँ, हमने लगभग अब सारी एंट्री कर दिया, कुछ रहा नहीं। अब बैलेंस कैसे करोगे? इस साइड का जोड़ो और इससे क्या कर दो माइनस। इस साइड का क्या टोटल आ रहा होगा? 2,92,000। और जब इससे तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा लॉस कितना आएगा? 5,000 आ जाएगा। और लॉस को किसमें बांट दो? बाकी बच्चे हुए पार्टनर में बांट दो। हाँ, उल्टे मतलब ओल्ड रेशियो में बांट देना। हाँ, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। बताओ कोई दिक्कत? डन है। ये 23 में आया क्वेश्चन है। हमने कल 24 में आया हुआ क्वेश्चन में किए थे, लगभग सेम था। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो वो बताओ। डन है। चलो छोटा सा चीज बता देता हूँ, और जो थोड़ा सा आखिरी में रह गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी चलो करवा देता हूँ। लिखना मेरे साथ। हाँ, हाँ, ये एक बैलेंस शीट होता है। मतलब सर ये बैलेंस शीट क्या होती है? अधूरी। आपको पूरा करना रहता है। कैसे पूरा करोगे? क्वेश्चन एक एग्जांपल से समझिए, समझना ध्यान से। दो पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो है 1 और 1। इनके कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है 4 लाख। और क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा है क्रेडिटर 1 लाख रुपए का। ये कैसे होगा? बैलेंस शीट कैसे बनेगा? तो मैं यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं, सिंपल तरीके से बनेगा, ज्यादा हार्ड चीज है नहीं भाई। ये नोट हो गया भाई? पहले एक बार देख लेते आराम से। देखो भाई, ये बनाते क्यों है? क्वेश्चन में भी तो हमने जितने क्वेश्चन किए सब में बैलेंस शीट देते थे। इसमें तुम्हें बैलेंस शीट देगा नहीं, तुम्हें इसमें खुद से बैलेंस शीट बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले सिंपल तरीका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो भाई। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। हमें पता सर ये दोनों कैपिटल लायबिलिटीज में जाता है, जर्नल रिजर्व भी इसमें जाता है और क्रेडिटर भी इसमें ही जाता है। तो लिख दो कैसे? कैपिटल ए और बी का कितना कितना भाई? 2 लाख और 3 लाख। टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। जर्नल रिजर्व कितना है? 4 लाख। सर क्रेडिटर भी दे रखा है, यस, 1 लाख का। टोटल कितना हो गया भाई? 10 लाख। हमें पता है कि हमेशा लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एसेट। हमें एसेट को वैल्यू दे देता है, तो उसमें एसेट जो है बैलेंस शीट फिगर निकलेगा। सीधा लिखो एसेट बैलेंस शीट फिगर कितना? सर पूरे 10 के 10 लाख। ये तुम्हारी बैलेंस शीट बन गई भाई, बस। समझ में है कि नहीं? अब ये बैलेंस शीट तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद तुम क्या बनाओ? क्वेश्चन में दिया रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। इससे के आधार पे बनेगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ ये बुक वैल्यू माना जाए। ये सब कुछ बुक वैल्यू है। ये भी तो ये मिल गई ना 10 लाख सब डायरेक्टली। ये तुम्हारी बुक वैल्यू हो गई। बात समझ में है कि नहीं? कोई दिक्कत है? डन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल है, फिर भी करवा दिया है। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है भाई, इस पे कराने की क्वेश्चन जरूरत है? हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर 7 भाई। कोई दिक्कत? कंप्लीट है भाई।